अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ है। खुदा की ज़ात आप पर अपनी रहमतें इसी तरह बरसाता रहे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे, पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। जिंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आपसे जो गुजारिश करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप लोग, मेहरबानी है आप लोगों की, आप लोग करते भी हैं। लेकिन मज़ीद जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सके, अपने दोस्तों यारों के मोबाइल पे भी बंदा भेज के ना किसी को कह देंदा यार इधर संधीला साहब वाला चैनल, बल्कि ਤੁਹਾਡਾ ही चैनल है, तो इसको ज़रा सब्सक्राइब भी किया करें। राय का इज़हार ज़रूर किया करें। कुछ भी लिखने के लिए ना हो तो पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद लिखें। ये पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद जब कहते हैं तो यूथियों को बड़ियाँ मर्चें लगती हैं, हालाँकि लगनी हिंदुस्तानियों को चाहिए। खैर, पाकिस्तान का जो किरदार है वो खित्ते में अमन के लिए बड़ा अहम तरीन होता जा रहा है। पाकिस्तान के किरदार अदा करने में इस वक्त अगर देखा जाए तो इस खित्ते के अमन किरदार अदा करने में सरे फहरिस्त है। सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार ये बात कोट करता हूं कि 20 जहाज भी लॉक करने के बाद सिर्फ 6 जहाज गिराए, चाहते तो 20 भी गिरा सकते थे, और अगर हमारी जगह पे हिंदुस्तान होता तो वो शायद 20 ही गिराता। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, इस खत्ते में वो चाहता है कि इस खत्ते में अमन हो, तो वो इसलिए अपनी जिम्मेदारी को बड़े अच्छे तरीके से निभा रहा है। फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात के बाद काफी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। ये तो देखने को मिला है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया, क्योंकि अब खबरें चल रही थी कि सदर ट्रंप जो है उन्होंने साइन कर दी है। साइन करने के बाद सिर्फ इजाजत देनी है और फिर अमेरिका इस जंग में कूद पड़ेगा और हमलावर हो जाएगा ईरान पर। यह खबरें ज़द-ए-आम थी और हर बंदा ये कह रहा था कि ट्रंप जो G7 से वापस गया है वो सिर्फ इसलिए गया है कि जाते ही जाकर ईरान पर हमला कर दे। लेकिन बल्कि हमने देखा ये है कि जैसे ही उनकी फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई है तो ये हमला जो है ये 2 वीक के लिए, हमला नहीं बल्कि कहा जाएगा कि 2 वीक का वक्त जो है वो ट्रंप ने लिया है इस पर सोचने के लिए। बल्कि व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया कि अमेरिकी सदर ने हमले का प्लान 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया है और ईरान को एक और मौका देना चाहते हैं। ये बात ट्रंप भी मीडिया में कह चुके हैं। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है, तो इसका मतलब है कि जो फील्ड मार्शल है उनसे बात की गई है, तो फील्ड मार्शल ने फिर कहा होगा कि जनाब ਵੇਖਨੇ ਅਸੀਂ कर लेने हैं, तुसी मतलब जरा थोड़ा जा ईजी होके आ जाओ, एडी कोई अग नहीं लगी कि तुसी फौरन हमला कर दो। इधर फील्ड मार्शल आसम मनीर ने कहा है कि पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी, तावन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फरोग में फाल अदा करता रहेगा। आर्मी चीफ ने वाशिंगटन में मुमताज स्कॉलर, तजियाकार, पॉलिसी माहरीन और बैन अल-अक़वामी मीडिया अदारों के नुमाइंदों से गुफ्तगू की, जिसमें पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को इलाकाई और आलमी मामलात पर उजागर किया, जबकि आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी से मुतल्लिक पाकिस्तान के नुक्ता नजर पर रोशनी डाली। ये छोटी बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान पिछले 30 साल से दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है, और एक बात जो नहीं भूलनी चाहिए वो ये कि ये दहशतगर्दी हमारे अपनी दहशतगर्दी की जंग नहीं, हम पूरी दुनिया की दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं। हम नेटो की लड़ रहे हैं, हम अक़वाम मुत्तहिदा की लड़ रहे हैं, हम अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन यूनियन की जो दहशतगर्दी की जंग है वो लड़ रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, अब देखें ना, ये एक हिस्ट्री है। जो तारीख होती है ना, वो कभी कभी बड़ी कड़वी होती है, लेकिन जब उसको खोलते हैं, देखते हैं, तो बंदा परेशान हो जाता है कि ये दहशतगर्द तो बनाए भी भाई आपने थे। आपने दहशतगर्द उस वक्त बनाए, दहशतगर्द बनाए क्योंकि आपने किसी दूसरे मुल्क को इन दहशतगर्दों से हरवाना था, हरवा दिया। मुल्क पूरे का पूरा सोचना टूट गया। फिर उसके बाद आप लोगों ने इनको डिसओन कर दिया और वो हमारे पल्ले छोड़ गए। ये दुनिया को बार बार बताना पड़ता है कि भाईजान ये आपके बनाए हुए हैं, ये आपने पैदा किए थे, ये हमने पैदा नहीं किए, बल्कि आप पैदा करके हमारे सर पे छोड़ गए और फिर हमने उनके साथ जैसे हैंडल किया फिर वो हम जानते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की जो जंग है वो 30 सालों से ज्यादा लड़ रहा है। अरबों खरबों रुपए जो इस पे वो स्पेंड कर चुका है और लाखों इंसानी जाने जो है वो हम लोग शहादत जो हमारे हमारे जो शहरी हैं, हमारे जो फौज के जवान हैं, जो हमारे सिक्योरिटी अदारों के जवान हैं, वो शहादत की मौत पा चुके हैं। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी से मुतल्लिक पाकिस्तान के नुक्ता नजर पर जब रोशनी डाली और फील्ड मार्शल ने मार का हक ऑपरेशन बनियान महसूस पर तफसीली रोशनी डाली, इलाकाई अमनो इस्तेहकाम से मुतल्लिक पाकिस्तान की तमीरी किरदार को उजागर किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसम मनीर ने पाकिस्तान की गैर मामूली सलाहियतों पर रोशनी भी डाली। IT, ज़राअत और मदनी वसाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में बैन अल-अक़वामी शराकतदारों को इश्तराक के मौके तलाश करने की दावत दी, जबकि इस गुफ्तगू के दौरान पाक अमेरिका दरीना शराकतदारी का जायजा भी लिया गया।
फील्ड मार्शल ने बाज इलाकाई अनासर दहशतगर्दी को हाइब्रिड फेयर वार के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। पाकिस्तान ने एक और महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मुआशी कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी, तावन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फरोग के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। जैसा मैं भी आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान ने इस दुनिया के अमन के लिए, मैं फिर कहूंगा, खिता खिता तो ये मतलब कि हमारा हो गया ना जी, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया नहीं जनाब। अमेरिकन यूनियन, अमेरिका के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए, साउथ अमेरिका, दुनिया के कौन सा मुल्क नहीं इसमें आता जहां पर दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान ने जंग ना लड़ी हो। दुनिया भर के दहशतगर्द आपने लाकर यहाँ पे बिठा दिए थे, उनसे निपटने के लिए पाकिस्तान ने जो किया वो किरदार जो है ना वो सुनहरी हरूफ में लिखने वाला है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, मैं बार बार जिक्र करूंगा अपनी उन मुलाकातों का जो मेरी ब्रुसल में हुई उन पाकिस्तान के सफारतकारों से जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मौकफ लेकर गए हुए थे कि दुनिया हमारी ये बात मान रही है। दुनिया इस चीज को अब रियलाइज कर रही है कि पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है। यही वजह है कि सदर ट्रंप जो है वो फील्ड मार्शल से मिल रहे हैं और उनके मिलने के बाद अब आप देखें कि ईरान में और इसराइल में जंग थोड़ी सी स्लो होती हुई नजर आ रही है आपको। अब जाहिर है ये भी खबरें हैं कि ईरान के जो वजीर खारजा हैं और इंग्लैंड के वजीर खारजा हैं, उनकी मुलाकातें वगैरह भी होने के बारे में कोई अफवाहें हैं। तो ये अच्छी बात है, बेहतर है कि ट्रंप जो इस जंग में घुसे नहीं है बल्कि अपने ले पालक को समझा रहे हैं कि भाई ना छितर तो भी बड़े पैने ने। खैर, इधर भारत को पाकिस्तान से पंगे का जो खमियाजा है ना वो भुगतना पड़ रहा है। अंदाजा हो रहा है कि एयर स्पेस बंद कैसे करते हैं। भारत की तमाम एयरलाइन इस वक्त वड़ी हुई हैं क्योंकि उन्हें बहुत तवील सफर करना पड़ रहा है और फ्लाइट के अखराजात बढ़ गए हैं। यहाँ पे मिसाल मैं सिर्फ एक जहाज की दूंगा। जो हजारों जहाज हिंदुस्तान के, हजारों तो शायद ना हो लेकिन हो भी सकते हैं, जाहिर है 1.5 अरब आबादी वाला मुल्क है तो उसके हजारों जहाज हो भी सकते हैं। बट एनी हाउ, मैं सिर्फ एक जहाज की मिसाल दे रहा हूँ। भारतीय वजीर नरेंद्र मोदी को कनाडा में G7 के इजलास के बाद क्रोएशिया के रास्ते नई दिल्ली पहुंचने में 3 घंटे ज्यादा सफर करना पड़ा। 3 घंटे प्लस आपको पता ही है बाकी के जो अखराजात है वो सारे मिला ले, ये मैं एक फ्लाइट की बात कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी G7 के अजलास के बाद 3 ममालिक का दौरे के आखिरी मरहले में क्रोएशिया के दौरे पर जब डगरेब पहुंचे जहां उन्होंने 9 घंटे क्याम किया और रात गए क्रोएशिया से दिल्ली के लिए रवाना हुए। नरेंद्र मोदी के त्यारे के आम हालात में इराक, ईरान के बाद पाकिस्तानी फजाई जो हदूद है उसको प्रवास करते हुए 3 घंटे से कम वक्त में दिल्ली पहुंचते रहे हैं। मगर भारत के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद पहले से बंद है। ईरान इसराइल जंग की वजह से ईरान और इराक और दीगर ममालिक की फजाई खंदश के बायस मोदी की तवील जो है वो जहाज को रूट को इख्तियार करना पड़ा। नरेंद्र मोदी का खसूसी त्यारा यूनान से मिस्र के रास्ते मुखालफ सिमत में सूडान और फिर इथोपिया, वो अफ्रीका किथे पाकिस्तान तो किथे ओ अफ्रीका, मतलब पूरी दुनिया का चक्कर लगा के नरेंद्र मोदी जो है वो पूरी दुनिया के लोगों को लतीफे सुनाते हुए, अपनी इंग्लिश से महफूज करते हुए, रस्ते में चुटकुले सुनाते हुए जनाब 3 घंटे की प्रवास के बाद लेट प्रवास के जरिए वो पहुंचे हैं। और बाद में ये त्यारा जो है बहीरा अरब पर सफर करके बम्बे पहुंचा, फिर गुजरात से दिल्ली का सफर। यूं मोदी साहब जो है वो लगभग 3 घंटे तक रुलने के बाद, खज्जल खराब होने के बाद, जलालत कमाने के बाद अपने जो है उनका जो डेस्टिनेशन था वहां पर पहुंचे हैं। तो जंग जो है ना वो लगानी आसान है। अब वोटों के लिए आपने जंग लगा ली, वोटों के लिए आपने इल्जाम लगा दिया, पूरी दुनिया में आपने जलालत बखेर ली और मेरे ख्याल में उसके बाद फिर आपकी यही बचत थी जो आपने कमाई है। इधर पीटीआई भारत के प्रोपेगेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है, तमाम हदें अबूर कर रही है, पाकिस्तान को दुश्मन समझ लिया है। भारतीय चैनल ने खबर चलाई कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देने का वादा कर लिया। इस तरह जहरीला जो है वो प्रोपेगेंडा फैलाया। अच्छा, भारत की तरफ से ये जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाना समझ में आता है क्योंकि वो आपका दुश्मन है, वो आपका बॉर्डर पे भी दुश्मन है, वो आपका सफारतकारी में भी दुश्मन है, वो आपका मीडिया में भी दुश्मन है और फिर उसके मीडिया की जो गंदी और गलीज हरकतें हैं वो हम पाक भारत जंग के दरमियान में देख चुके हैं। चले माफ करते हैं उनको, उनका ये काम है, वो अपने दुश्मन के खिलाफ कोई अच्छी खबर तो नहीं चलाएगा, वो नेगेटिव खबरें चलाएगा। लेकिन इमरान रियाज, साबिर शाकर, ये तो अपने मुल्क के दुश्मन नहीं हो सकते ना, ये तो उस धरती के दुश्मन नहीं हो सकते ना जिस धरती पे ये पैदा हुए, जिस धरती पर खाया पिया, जिस धरती ने इनको इमरान रियाज और साबिर शाकर बनाया। जिन नालायकों को कुछ लोगों ने अपने मुफाद के लिए बड़े बड़े एंकर बनाया, उनको तो ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो किया वो सब सामने है। इमरान रियाज ने ट्वीट किया
और इस पर पूरा गंद उछालने की पूरी कोशिश की और 1.5-2 घंटे के बाद वो ट्वीट डिलीट किया। लेकिन उसके बाद वो ट्वीट ऑलरेडी वायरल हो चुका था। इमरान रियाज के ट्विटर हैंडल से उसको हजारों की तादाद में लोग शेयर कर चुके थे, स्क्रीनशॉट बना चुके थे और आगे उसी कैप्शन के साथ शेयर कर चुके थे। पूरी पीटीआई इस पर लॉन्च होगी। पूरी पीटीआई ने जनाब हाफिज आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात थी, उस मुलाकात को लेकर प्रोपोगंडा किया कि हाफिज आसिम मुनीर साहब जो है वो अमेरिका को दोबारा अड्डे दे रहे हैं, और साथ में फिर वही इमरान खान का वो जो एक झूठा एब्सोल्युटली नॉट वाला वो चलाना शुरू कर दिया कि वो इमरान खान साहब थे जिन्होंने अड्डे देने से इनकार कर दिया था। अब बंदा इन जाहलों से पूछे, इमरान रियाज सबसे बड़ा जाहिल, और देखें ये इतना बड़ा जाहिल है कि अल्लाह की ताला की जात ने इसको 2-4 साल इंतजार करवाने के बाद अपने घर बुलाया, और ये खुशकिस्मत इंसान है जो हज करके आया। लेकिन मैं इसकी हज पर तो ज़ाहिर सवाल नहीं उठाऊंगा, ये उसका और उसके खुदा का मामला है। लेकिन हज हमें इतना तो दर्स देता है ना कि जब हम खुदा के घर से होकर आए, हमारे नाम के साथ हाजी लिखा जाए, तो कम से कम फिर हम प्रोपोगंडा, फिर हम झूठ, फिर हम मैं तो इसको आई डोंट नो गद्दारी कहूंगा, तो कम से कम फिर तो हमें थोड़ा सा इंसान बन जाना चाहिए कि भाई अमेरिका के इर्द गिर्द चारों तरफ कौन से ऐसे मुल्क है जहां पर अमेरिका के अड्डे नहीं है? क्या कतर में नहीं है? क्या सऊदी अरब में नहीं है? क्या अबू धाबी में नहीं है? क्या दुबई में नहीं है? क्या ओमान में नहीं है? क्या अफगानिस्तान में शायद अब हैं कि नहीं है? मेरे ख्याल में भी एयरबेस बगराम एयरबेस पर बताया गया था कि वहां पर भी कोई दोबारा फिर कोई अपडेट हुई है। तो क्या पाकिस्तान इस लिहाज से कितना अहम है और पाकिस्तान क्यों अड्डे देगा? ये तो बात अमेरिका को समझ आनी चाहिए ना कि पाकिस्तान इस वक्त किस हालत में है और पाकिस्तान माशाल्लाह इस वक्त किस तरह लीड कर रहा है दुनिया को। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है। और फिर मैं एक बात और भी बताऊं, इमरान रियाज की बहुत सारी वीलों की खबरों को लेकर हिंदुस्तान उन खबरों पर भी प्रोपेगेंडा बनाता है। तो ये वो गद्दार हैं जो अपनी सगी माँ को बेचकर खाने वाले हैं, और वो खा रहे हैं अपनी सगी माँ को बेचकर। आखिर में मरियम नवाज ने पंजाब को जो टैक्स फ्री बजट दिया है, इसमें काफी चीजें रखी गई हैं। कल आपको बताया था कि कल कि सेहत के लिए कितना बजट रखा गया है। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि रोडों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना बजट रखा गया है। फिर आपको सेहत के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से आपको बताया था कि एजुकेशन के लिए, सेहत के लिए और तरक्याती कामों के लिए 12,040 अरब रुपए बजट था। और उसके बाद बाकी सेहत और एजुकेशन जो है, ये दो चीजें जो है मरियम नवाज के बहुत दिल के करीब है। 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है और वो ऑलमोस्ट हाफ बन चुका है। अभी मैं कल मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब का देख रहा था सरगोदा में, वहां पे जो नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट बन रहा है वो अपनी आधी से ज्यादा हालत में कंप्लीट हो चुका है। तो ये पाकिस्तान की तारीख में होगा कि 1.5-2 साल में पूरे अस्पताल जो है वो फंक्शनल हो चुके होंगे। तो अब आप कुछ चीजें और भी जो है वो भी बताते हैं आपको। नौजवानों की तरक्की के लिए मरियम नवाज ने काफी फंड रखे हैं कि लोग जो नौजवान हैं उनकी तरक्की के लिए अब सिर्फ ये स्पोर्ट्स नहीं होगा। जो बच्चे हैं वो एजुकेट हैं, वो पढ़ गए हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है, उनको कैसे सेटल डाउन करना है। बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने उनकी डिग्रियां जो है दूसरे मुल्क ममालिक में एक्सेप्ट है, तो उनको वहां पर काम कारोबार के लिए कैसे भेजना है। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर के लिए 28 अरब रुपए रखे गए हैं 1 साल के लिए। 28 अरब रुपए 1 साल के लिए रखे गए हैं, और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक बहुत बड़ा फंड है। स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के लिए 12 अरब रुपए रखे गए हैं। अब बहुत सारे लोगों में ऐसी स्किल्स होती हैं, उनको आपने फाइंड करना है, जैसे ग्रूमिंग करना है, बहुत सारे लोगों को आगे लेके आना है और उनके रोजगार के इंतजाम करने हैं। 12 अरब रुपए जो है रखे गए हैं। स्किल डेवलपमेंट अदारों की अपग्रेडेशन, आईटी ट्रेनिंग, बैरून मुल्क नौकरियां भी इसमें शामिल है। आसान कारोबार फाइनेंस के लिए 23 अरब रखे हैं ताकि लोगों को, बच्चों को, पढ़े लिखे लोगों को कर्जा दिया जा सके कि वो अपना काम कारोबार कर सके। तो ये मरियम नवाज का जो टारगेट है, देखें पाकिस्तान में अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 60+ जो लोग हैं वो यूथ में आते हैं। तो यूथ में इस वक्त जो सबसे ज्यादा करने वाला काम है कि यूथ को रोजगार मिले। पढ़ी लिखी यूथ है उसको रोजगार मिले ताकि वो मुल्क के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए रोजगार उनको मिलेगा, वो कमाएंगे। सबसे बड़ा उसका फायदा ये होगा, ये जो एक जिसे कहते हैं ना कि एक जाहिल आकर नौजवानों को वर्गला गया था, वो ना वर्गला सकेंगे। जब रोजगार होगा, जब ऐसे झूठे वादे सुनने के लिए आपके अंदर अकल होगी, पढ़ाई लिखाई होगी, काम कारोबार कर रहे होंगे, तो मेरे ख्याल में वो खुद ब खुद ही उस तरफ तो कम से कम कोई नहीं जाएगा। किसी हद तक जो है ना वो जा चुके हैं, मेरे ख्याल में खत्म हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग में आपको ख्वाजा आसफ साहब के बारे में बताएंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया ख्वाजा आसफ साहब की क्यों दीवानी बनी हुई है।
ख्वाजा आसफ साहब कौन है, कहाँ से आए हैं और क्यों अचानक, वैसे तो उनको 8 दफा असेंबली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन इस दफा दुनिया के वो लाडले क्यों बने हुए हैं। बहुत सारी दूसरी बातों के साथ अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपसे जो गुजारिश है कि इस पे अपनी राय का इजहार जरूर करें। कुछ भी ना लिखने के लिए हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा